नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश आने वाले समय में बन जाएगा उद्योगपतियों का गुलाम। जी हां, मोदी सरकार जिस तरह से सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप रही है, वैसी स्थिति में आने वाले समय में देश के लगभग सभी उपक्रमों पर उद्योगपतियों का कब्जा हो सकता है, जिसकी वजह से राय रत्न अम्बेडकर ने इशारों में मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। आपको बता दें कि राय रत्न अम्बेडकर ने कहा कि भाजपा की अंग्रेजी नीति के कारण देश आज फिर से गुलामी के करीब जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार भारत अंग्रेजों का नहीं बल्कि उद्योगपतियों का गुलाम बन सकता है। राय रत्न ने कहा कि जिस तरह से भाजपा उद्योगपतियों की सहायता कर रही है, उससे साफ है कि आने वाले समय में अगर देश में किसी अन्य पार्टी की भी सरकार आती है तो उनके पास जनता के लिए फैसले लेने का कुछ खास मौका नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम के सहारे सत्ता हासिल करने वाली भाजपा शायद यह मान चुकी है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में ईवीएम भी उन्हें नहीं बचा सकता। इसलिए पार्टी अपने इस कार्यकाल को अंतिम कार्यकाल मानकर ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जिससे कि भारत को दूरगामी नुकसान होने की संभावना है। राय रत्न ने कहा कि अगर देश के बड़े बड़े उपक्रमों पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा तो फिर देश में और भी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। वहीं देश से आरक्षण भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। राय रत्न ने कहा कि मोदी सरकार ने सरकारी उपक्रमों को धीरे धीरे उद्योगपतियों के हाथों में सौंपकर एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहला तो इससे आने वाले चुनावों में उद्योगपति भाजपा को दिल खोलकर मदद करेंगे, और दूसरी बात यह है कि इससे देश में आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां कभी भी आरक्षण को ज्यादा महत्व नहीं देगी। इस तरह राय रत्न अम्बेडकर ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि यह सरकार दलित, पिछड़े और आरक्षण विरोधी है। वहीं उन्होंने इशारों में जनता को आगाह भी किया है कि वे भाजपा की असलियत को पहचाने, वरना आने वाले समय में देश में भाजपा का शासन कभी खत्म नहीं होगा और इस पार्टी की तानाशाही दलितों और पिछड़ों पर चलती रहेगी। सीधे शब्दों में कहें तो राय रत्न अम्बेडकर ने भाजपा की नीति को अंग्रेजों वाली नीति कहा है, और इस नीति से सबसे ज्यादा नुकसान दलितों और पिछड़ों को होता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद।